Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। अक्सर आपको जो बायोमेडिकोस का ये जो चैनल है ये नीट यूजी रिगार्डिंग कंटेंट बनाता है। हम नीट यूजी का जो रिजल्ट आ रहे हैं अलॉटमेंट उनके रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो में मैं जो नीट पीजी का जो रिजल्ट आया 2024 का उसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। मतलब ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए यूजफुल होने वाला है। जो एमबीबीएस स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने मेन जो वीडियो है ये जिन्होंने नीट पीजी 2024 का एग्जाम दिया है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं। मेरे सीनियर्स ही है सारे, तो उनको डाउट्स आ रहे हैं। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम को सुना, समझा और मैंने एनालाइज किया, तो मुझे समझ में आया कि क्या गलती हुई है जो पीजी के रिजल्ट के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। देखो, आपको पता है कि ये निकल के आ रहा है कि जिन पीजी का जो पेपर था, जो आपको पता है कि 11 अगस्त को पीजी का जो एग्जाम था वो 2 शिफ्ट में था, एक 9 से 12:30 और एक 3:30 से 7। तो शिफ्ट 2 वाले जो बच्चे हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक खराब आई है एज कंपेयर टू शिफ्ट 1 कैंडिडेट्स। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चे बहुत परेशानी में है कि नॉर्मलाइजेशन मेथड सही से यूज नहीं हुआ, या फिर शिफ्ट 2 वाले बच्चों के साथ क्या गलती हुई कि उनकी ऑल इंडिया रैंक खराब आई है। तो ये आज अपन कंप्लीट एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखो, मैं आपको इजी तरीके से बिल्कुल समझाता हूं अच्छे से। टोटल जो कैंडिडेट्स है पीजी के अंदर जो अपीयर हुए नीट पीजी के अंदर, ठीक है, वो हुए 2,16,000, अप्रोक्स 2,16,000 हुए, ठीक है। इसमें आप ये मान लो कि जो शिफ्ट 1 थे, ऐसा ही हुआ है ना, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही हुआ है कि 2 शिफ्ट थे ना। एक शिफ्ट पहली बार ऐसा हुआ, आपको पता है कि पीजी का एग्जाम पहले जो जैन में होने वाला था वो फिर जून में हुआ, फिर जून के बाद जुलाई में हुआ, उसके बाद अब आपको पता है फिर से वो जून में शिफ्ट हुआ था और फिर अब अगस्त में एग्जाम हुआ है 2 शिफ्ट के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है, बाकी पीजी का एग्जाम हमेशा एक शिफ्ट में होता है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई? शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है। ये आपको पता है कि काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एनालाइज किया है, और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट पीजी का एग्जाम दिया है उन्होंने भी ये बात बोली है कि शिफ्ट 2 का पेपर जो है वो टफ है एज कंपेयर टू शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 का इजी टू मॉडरेट मान के चलो आप, और शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो टफ था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैं आपको प्रॉपर चीजें बताऊंगा। 2,16,000 में से लगभग बराबर से इधर भी 2,08,000 बच्चों ने शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया, और इधर भी 1,08,000 बच्चों ने शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया, और इधर भी 1,08,000 बच्चों ने शिफ्ट 1 का एग्जाम दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, आप देखोगे किसी कैंडिडेट की, मैं एक लिस्ट खोलता हूं, ये आपको पता है कि ये लिस्ट जाइनार्ड करके पीजी का एक बड़े काउंसलर है, उन्होंने ये लिस्ट तैयार की है, ठीक है। देखो, आप इसके अंदर इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो ऑल इंडिया रैंक पर्टिकुलर आई है उसमें से कौन से बच्चे शिफ्ट 1 में थे और कौन से बच्चे शिफ्ट 2 में थे। तो ये शिफ्ट 1 की लिस्ट है, इसी तरीके से शिफ्ट 2 की लिस्ट भी है, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे जाता हूं ना, अच्छे से देखना, आप एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना। थोड़ा नीचे जाता हूं मैं। देखो, जैसे किसी कैंडिडेट की जो रैंक है उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 2285 आई है शिफ्ट 1 में। मतलब शिफ्ट 1 में 1,08,000 बच्चे ने एग्जाम दिया था, उसमें से उस कैंडिडेट की जो रैंक आई है 2,285 आई, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, इस बच्चे की जो ऑल इंडिया रैंक नहीं, शिफ्ट 1 रैंक बोल रहा हूं मैं। शिफ्ट 1 रैंक जो आई है वो 2,285 आई। समझ आ गया आपको? अब अपन इसी तरीके से शिफ्ट 2 की भी चेक कर लेते, किसी बच्चे की एग्जांपल ले लेते, ठीक है। चलो एक बार शिफ्ट 1 से मैं बताता हूं आपको। इस बच्चे की, या हमारे तो सीनियर हुए मेरे, एक कैंडिडेट है जिनकी रैंक आई है शिफ्ट 1 के अंदर 2,285, ठीक है। मतलब उनके शिफ्ट में 1,08,000 बच्चे अपीयर हुए, उसमें से उनकी रैंक आई है 2,285। अब देखो, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि शिफ्ट 1 का पेपर इजी टू मॉडरेट है और शिफ्ट 2 का पेपर रिलेटिवली शिफ्ट 1 के कंपेयर में टफ है, ठीक है। अब उस कैंडिडेट ने यहां पे रैंक स्कोर की 2,285, ठीक है। अब इन्होंने कैसा नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज किया? इन्होंने नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज किया कि इस बच्चे के मान लो
2285 रैंक है, ये मान लो उनकी रैंक जो इनके जो मार्क्स आए 800 में से 610 है, ठीक है। अब ये जो टफ पेपर था इसमें ये मान लो कि इन बच्चों को इन कैंडिडेट को यदि शिफ्ट 2 में बिठाते, क्योंकि बच्चे लगभग बराबर है, शिफ्ट 2 में बिठाते तो कैंडिडेट के नंबर चाहे 580 आ जाते एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन रैंक जो आती इनकी शिफ्ट 2 में भी 2285 आती। ऐसा इन्होंने माना है क्योंकि रिजल्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है, जो आपकी शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में जो रैंक है उसी को डबल कर दिया और आपकी ऑल इंडिया रैंक में डिक्लेयर कर दी वो चीज। तो अब शिफ्ट 1 में किसी की जैसे 2285 रैंक है तो इन्होंने ये माना है कि वो कैंडिडेट यदि शिफ्ट 2 का एग्जाम भी देता तो उसकी वहां पे भी रैंक 2285 आती, ठीक है। तो इन्होंने क्या माना है कि 2285 आती तो 2284 बच्चे तो उनसे शिफ्ट 2 में भी इंटेलिजेंट होते और शिफ्ट 1 में तो 2284 बच्चे इनसे इंटेलिजेंट है ही, तो दोनों को मिला के इन्होंने कंबाइन कर दिया, 2284 प्लस 2284 कर दिया इन लोगों ने, मतलब 4 4 8 16, मतलब इन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक निकाली है उस कैंडिडेट की वो निकाली है 4568, इतनी निकाली है अप्रोक्स। आप देख लो, मैं लिस्ट खोल देता हूं, जब कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है 4632 अप्रोक्स वही है, क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कैंडिडेट में जो अपीयरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो कैंडिडेट की रैंक इन्होंने इतनी निकाली है। अब देखो सबसे बड़ी मिस्टेक एक यही होगी, यहां पे इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज किया ना, ये काफी रॉन्ग यूज हुआ। क्यों? क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखी जाती है, जब भी ऑनलाइन शिफ्ट में एग्जाम होता है तो ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि पेपर जो हो दोनों वो बराबर हो। अब ये कैंडिडेट है, आप खुद समझो, यदि इस कैंडिडेट को जिन्होंने शिफ्ट 1 के अंदर इजी पेपर के अंदर 2285 स्कोर किया है, हो सकता है कि शिफ्ट 2 के अंदर वही कैंडिडेट यदि टफ पेपर देते तो कैंडिडेट की रैंक खराब हो सकती थी। और दूसरी चीज इसमें भी डिपेंड करेगी कि शिफ्ट 2 वाले जो बच्चे थे उन्होंने जो इंटेलिजेंट बच्चे थे शिफ्ट 2 के अंदर, अधिकतर ऐसा देखा गया, मैंने जो एक पर्टिकुलर हमारे जो जिसके अंदर मैं पढ़ता हूं उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर मैंने एनालाइज किया, तो जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट है हमारे कॉलेज की, उन्होंने उनका जो सेंटर आया वो शिफ्ट 2 के अंदर आया, उनका जो एग्जाम शिफ्ट था वो 2 था, ठीक है। ऐसा नहीं कि शिफ्ट 1 के अंदर टफ, सब शिफ्ट 1 के अंदर इंटेलिजेंट बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन रिलेटिवली शिफ्ट 2 के बच्चे जो थे वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, प्लस पेपर भी टफ आया। तो यहाँ पे कैंडिडेट को 2285 स्कोर करना, ऑल इंडिया रैंक लाना मुश्किल है एज कंपेयर टू शिफ्ट 1। यदि इन कैंडिडेट को वापस शिफ्ट 2 दिलाते, ठीक है, तो हो सकता है कि इनकी रैंक खराब होती। इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन मेथड जो यूज हुआ है ये थोड़ा सा रॉन्ग यूज हुआ है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि जिस बच्चे की शिफ्ट 1 में जो रैंक आई है उसको शिफ्ट 2 दिलवाते तो उसकी भी वही रैंक आएगी, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन उन्होंने गलत यूज किया। सबसे पहले तो इनको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर सेम होना चाहिए था, पेपर का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए था। और दूसरा ये भी अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि शिफ्ट 1 में कौन से कैंडिडेट एग्जाम दिए और शिफ्ट 2 में कौन से कैंडिडेट एग्जाम दिए। यदि आप मान लो कोई एवरेज कैंडिडेट है, अब जो एवरेज कैंडिडेट थे ना, जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट थे उन्होंने तो शिफ्ट 2 में अच्छा स्कोर किया और उनकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी हुई। तो जिन स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की थी, जिनकी जो स्टडी थी वो काफी अच्छी थी ना, यदि उन्होंने शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया है तो उनकी रैंक अच्छी हुई है। लेकिन जो एवरेज कैंडिडेट है उसके शिफ्ट 2 में एग्जाम देने की वजह से खराब रैंक हुई है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले पेपर हार्ड आया तो बच्चे की रैंक खराब हुई, दूसरा उसको जो कॉम्पीट करना पड़ा वो इंटेलिजेंट बच्चों में करना पड़ा। इसलिए एवरेज बच्चों के लिए शिफ्ट 2 के अंदर जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी रैंक खराब हुई है। शिफ्ट 1 में क्या हुआ, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उन्होंने अच्छा स्कोर किया। अब मान लो किसी कैंडिडेट की शिफ्ट 1 के अंदर 500 रैंक गई, तो ये मान लिया इन्होंने कि शिफ्ट 2 में भी उस बच्चे की 500 रैंक आती, तो टोटल इन्होंने कंबाइन ऑल इंडिया रैंक दे दी इस बच्चे को 1000। इस तरीके से ये पूरी गड़बड़ हुई। और ये बच्चा यदि शिफ्ट 1 का शिफ्ट 2 में देता तो 500 की जगह क्या पता उस कैंडिडेट की 1000 रैंक आती, 2000 आती, थोड़ी सी डाउन ही आती, क्योंकि शिफ्ट 2 का पेपर टफ था और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो भी थोड़े इंटेलिजेंट ज्यादा थे शिफ्ट 2 के अंदर। इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से लगा है मेरे अकॉर्डिंग। जो मेरा ओपिनियन है पर्सनल, मैंने जो एनालाइज किया उसके बेसिस पर मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने अपने जो मेरा पर्सपेक्टिव था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को लेके वो मैंने आपको बताया, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।